हेलो, मैं हूँ चार्वाक लोकायत। आज सबका स्वागत करता हूँ। और आज का वीडियो बड़ा ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि ये वीडियो इस्लाम के ऊपर होगा। इस्लाम ने औरतों का कितना बेड़ा गर्क किया है, कितना नरक बनाया उनका, मतलब नरक ना सही बट उनका ज़िंदगी कितना ख़राब किया है, अर्थली लाइफ। हाउ इस्लाम हैज़ डिस्ट्रॉयड द लाइफ ऑफ वीमेन, अर्थली लाइफ। तो उस पर मैं आज वीडियो बना रहा हूँ और ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अंतिम तक ज़रूर देखिए, ज़्यादा लंबा भी नहीं होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, कमेंट भी ज़रूर करेंगे ताकि मेरे को पता चलता रहे कि आपको इसका वीडियो कंटेंट कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा। और ऐसे ही मैं क्वालिटी वीडियोस बनाता रहूँ। पूरा रेफरेंस भी दूंगा डिस्क्रिप्शन में, रेफरेंसेस भी दूंगा, लोग जाके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, आई विल गिव दी रेफरेंसेस एज वेल। तो वो सब मैं दिखाता रहूँगा, स्क्रीनशॉट भी लिए हैं मैंने, उसको भी दिखाऊंगा। तो आज इसी टॉपिक से हम शुरू हो जाते हैं। इस्लाम ने कितना ना मतलब ख़राब किया ज़िंदगी को वुमेन का। यह है अन-निसा विमेन वर्स 34, मतलब कुरान का 4 का 34 क्या बोल रहा है? मेन आर इन चार्ज ऑफ विमेन बाई राइट ऑफ व्हाट अल्लाह हैज़ गिवन वन ओवर द अदर, where what they spend for their wealth. So righteous women are devotedly obedient, guarding in absence what Allah would have them guard. But those from whom you fear arrogance, advise them, forsake them in bed, and strike them. But if they obey, seek no means against them. Indeed, Allah is ever exalted and grand. तो यहाँ पे मैंने को बाई वर्च्यू बाई शुरू से ही बड़ा मान लिया है, औरत से सुपीरियर मान लिया है। और उनको बोल रहा है अगर कोई आपकी बात नहीं मानता है तो एडवाइस करो, नहीं तो उसको बेड में घुसाओ या फिर मारो। और ये ब्रैकेट में जितने वर्ड लिखे जा रहे हैं सारे के सारे शुगर कोटेड है। ये सही इंटरनेशनल ट्रांसलेशन। नेक्स्ट, कुरान 38:44 क्या बोल रहा है? एंड टेक इन योर हैंड ए बंच ऑफ ग्रास, लिख दिया ब्रैकेट में शुगर कोट, एंड ट्राई एंड स्ट्राइक विथ इट एंड डू नॉट ब्रेक योर ओथ. इंडीड वी फाउंड हिम पेशेंट एन एक्सलेंट सर्वेंट. इंडीड ही वॉज वन रिपीटेडली टर्निंग बैक. अच्छा, मतलब पूरा शुगर कोट क्या है ब्रैकेट में? ब्रैकेट में ये सब लिखने की क्या ज़रूरत थी? डायरेक्ट लिख देते, क्या है उसका मीनिंग है? सही इंटरनेशनल। अच्छा, ये वर्स 38:44 यहाँ पे एक्चुअली कहा जा रहा है जो बंच ऑफ ग्रीन स्टिक है उससे मारने का। ग्रीन स्टिक से अगर कोई मारता है कच्चे डंडे से तो बहुत ज़ोर से चोट लगता है और दर्द करता है। ये ब्रैकेट में लोगों ने जानबूझ के शुगर कोट करके ग्रास डाल दिया। तो औरतों को मारने की बात आ रही है ऐसे ट्रीटमेंट की। मतलब क्या इक्वालिटी है इस्लाम में? कोई इक्वालिटी नहीं है इस्लाम में। नेक्स्ट देखिए, वर्स कुरान वर्स 66:10 क्या बोल रहा है? Allah sets forth an example for disbelievers. The wife of Noah and the wife of Lot, each was married to one of our righteous servants, yet betrayed them. So their husbands were of no benefit to them against Allah whatsoever, but were told, enter the fire along with the others. मतलब इनको जहन्नुम में भेज रहा है भाई। हेल जो है, औरत जो है अगर ओबीडियंट नहीं है ना, वो मतलब नरक में जाएगी, ये आपका कुरान कहता है। तो जो इस्लामिक मुस्लिम औरतें हैं जो बुर्का का समर्थन करती है, हिजाब का समर्थन करती है, उनसे ये सवाल उठता है कि ये क्या लिख रहे हैं कुरान में? तो पुरुषतांत्रिक है, पूरा का पूरा इनइक्वालिटी है बिटवीन वुमेन एंड मेन। और देखिए, अल बकरा कौ, मतलब वर कुरान चैप्टर 2 वर्स 228 क्या बोल रहे हैं? डाइवर्स्ड वुमेन रिमेन इन वेटिंग for 3 period, and it is not lawful for them to conceal what Allah has created in their wombs if they believe in Allah and the last day, and their husbands have more right to take them back in this period if they want reconciliation, and due to them is similar to what is expected of them according to what is reasonable, but men have a degree over them and Allah is exalted in the might and wise. सही इंटरनेशनल। तो ये ब्रैकेट में ये सब लिखने की क्या ज़रूरत थी मेरे को बताइए? अगर मतलब डायरेक्ट लिख देते ना वर्बैटिम लिटरली, ब्रैकेट में क्यों डाल के शुगर कोट कर रहे हो? हाँ, तो ये वो कुरान वर्स चैप्टर 2 वर्स 228 बोल रहा है। नेक्स्ट, कुरान चैप्टर 4 वर्स 11 क्या बोल रहा है? अल्लाह इंस्ट्रक्ट्स यू कंसर्निंग योर चिल्ड्रन
for male what is equal to the share of 2 female. But if there are only daughter, 2 or more, for them is 2/3 of one's estate, and if there is only one, for her is half, and for one's parent to each one of them is a sixth of his estate if he is left children. But if he had no children and parents alone inherit from them, then for his mother is 1/3, and if he had brothers, for his mother is 1/6. After any bequest he may be made or debt, your parents or your children, you know not which of them are nearest to you in benefit and obligation by Allah. Indeed, Allah is ever knowing and wise. Sahih International कुरान वर्स चैप्टर 4 वर्स 11 बोल रहा है, इनइक्वालिटी, इनहेरिटेंस नहीं है कोई हक, और 2 औरत का राइट्स जो है वो 1 मैन के बराबर होता है. कुरान चैप्टर 4 वर्स 11 बोलता है ये. और इसी कुरान चैप्टर 4 वर्स 12, हालांकि मैं स्क्रॉल कर रहा था तो यहाँ पे नहीं मिला होगा, तो स्क्रॉल किया है मैंने इसलिए. एंड फॉर यू इज़ हाफ ऑफ वॉट योर वाइफ्स लीव if they have no child, but if they have a child, for you is 1/4 and 1/4 of what they leave after any bequest made or debt, and for them is 1/4 if you leave no child. But if you leave a child, then for them is an 1/8 of what you leave after any bequest made or debt. And if a man or a woman leaves neither ascendants nor descendant, but has a brother or a sister, then for each of them is 1/6. But if there are more than 2, they share a third after any bequest which has made or debt, as long as there is detriment, an ordinance from Allah, and Allah is knowing and forbearing. Sahih International. और ये चैप्टर 4 वर्स 12 है उसी का. तो यहाँ पे भी औरतों को ठीक से कोई इनहेरिटेंस नहीं है, इक्वालिटी नहीं है यहाँ पे औरतों का प्रॉपर्टी में भी. यहाँ पे भी नौटंकी किया जा रहा है. नेक्स्ट ये है चैप्टर 2 वर्स 282 अल बकरा का. ओ यू हु हैव बिलीव्ड, व्हेन यू कॉन्टैक्ट a debt for a specified term, write it down and let a scribe write between you in justice. Let no scribe refuse to write as Allah has taught him. So let him write, and let the one who has obligation, and let him fear Allah. If there are not 2 men, then a man and 2 women from those whom you accept as witness, so that if one of them errs, then the other can remind her. And let not the witnesses refuse when they are called upon, and do not write that is more just in the sight of Allah, and stronger evidence, and more likely to prevent doubt between you, except when it is an immediate transaction when you conduct. अच्छा, और यहाँ पे क्या बोल रहा है? But if one who has obligation of limited and are weak or unable to dictate, then let his guardian dictate in justice and bring to witness 2 witnesses from among your men. And if there are not 2 men, then a man and 2 women from those whom you accept as witnesses. अच्छा, ये विटनेस की बात कर रहा है. और यहाँ पर भी औरतों को मतलब 2 से ज़्यादा या ऐसा लाना होगा तब जाके होगा, वरना नहीं होगा. यहाँ पर भी इनइक्वालिटी. एंड इफ़ देर आर नॉट, एंड यहाँ पे आता है इमीडिएट, मैं पढ़ रहा था आपका, एन इमीडिएट ट्रांजैक्शन फॉर यू कंडक्ट योर सेल्फ, फॉर देन देर इज़ नो ब्लेम अपॉन यू इफ़ यू डू नॉट राइट इट एंड टेक विटनेसेस व्हेन यू कंक्लूड ए कॉन्ट्रैक्ट. Let no scribe be harmed or any witness, for if you do so, indeed it is a grave disobedience in you, and fear Allah, and Allah teaches you, and Allah is knowing of all. अच्छा, यहाँ पे अल्लाह बस डरा रहा है कि अगर तुम लिखते नहीं हो कॉन्ट्रैक्ट को और ये नहीं करते हो, वो तुम्हें डराएगा और तुम्हें विटनेस लाना है. अगर 2 मेन नहीं आए तो 1 आदमी 2 विमेन को लाएगा, ये होगा, ये शर्त रखी जा रही है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं. और यहाँ पर भी औरतों का राइट नहीं है. इवन यहाँ पर भी इनइक्वालिटी दिया जा रहा है, कोई इक्वालिटी नहीं है यहाँ पर भी. और हो सकता है इतने सारे ब्रैकेट में जो लिखा जा रहा है, ये क्यों लिख रहे, किस लिए शुगर कोट कर रहे हैं. और आगे देखते क्या लिखा जा रहा है. ये है चैप्टर 4 कुरान का अन-निसा वर्स 3. And if you fear that you will not deal justly with orphan girls, then marry those that please you of other movement, 2 or 3 or 4. But you fear that you will not be just, marry one or those who your right hand possesses. Slaves, अच्छा ब्रैकेट में slaves डाल दिया है तो लोग मान रहे इस चीज़ को. ओके, that is more suitable that you may not incline. और डॉक्टर मुस्तफ़ा ने क्या लिखा है, if you are afraid you will fail to maintain justice, then content yourself with one or those
बॉन्ड वीमेन इन पोजेशन, दिस वे यू आर लेस लाइकली टू कमिट इनजस्टिस। तो ये लिख रहा है, मतलब 4 वीमेन के अलावा भी, बच्चों के अलावा भी तुम जो स्लेव है उससे शादी कर सकते हो या फिर एक से शादी कर सकते हो, ये बता रहा है। तो आज हमने देखा कुरान के सभी वर्सेस दिखाए मैंने खोल के कि नारियों के लिए ये धरती जो है मतलब क्या बना दिया, दुर्गर लाइफ बना दिया है एकदम, मतलब ख़राब कर दिया ज़िंदगी उनका, आप कह सकते हैं दूभर, ठीक है। तो धरती का जो ज़िंदगी है वो दूभर बना दिया भाई औरतों के लिए इस्लाम ने। तो औरतों में तो के लिए तो कोई राइट्स नहीं है, पूरा इनइक्वालिटी है, ना ही उनको प्रॉपर्टी ठीक से ओन किया जा सकता है, ना ही उनका विटनेस है, ना ही वो तो हमेशा पति के अंडर है, डिसोबीडियंट करेगी तो नरक में चली जाएगी। और पति जो है वो बच्चियों से भी शादी कर सकता है, या 1 या 2 या 3 या 4 पत्नी भी रख सकता है, और नहीं हो सके तो वो स्लेव को भी रख सकता है। तो इससे पता चलता है ये पूरी तरह स्लेवरी का सिस्टम है, औरतों को स्लेव बनाने का। और ये इस्लाम मैंने एक्सपोज किया है औरतों के विरुद्ध कुरान में जितने वर्स मिले हैं मेरे को। इसी से आज का मैं वीडियो एंड करता हूँ, इसको लाइक कीजिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद।